मंत्र को पढ़ते हैं और अचानक से नोटों की बारिश होनी प्रारंभ हो जाती है, अचानक से नोटों की घड़ी आनी शुरू हो जाती है, तो वो इस साधना के द्वारा आती है। अपने जीवन में एक लेडी देखी थी जिसके पास ये साधना थी और उसी के द्वारा मुझे इसके बारे में पता लगा था। उसको जरूरत के अनुसार साधिका थी, जितनी भी उसकी जरूरत थी उतनी वह धन मंगा दिया करती थी। मैंने खुद प्रत्यक्ष अपने आप देखा है उसको धन मंगाते ही हुए। तो वो धन मंगाया करते थे पूजा स्थान पर, जितना धन उसे जरूरत है उतनी कह देते कि मुझे आप पूजा स्थान पर इतने धन यहाँ पर रख जाना, तो वहां पर उतना धन आ जाता था। ये प्रत्यक्ष मैंने देखा। उस वजह से उन्होंने कुछ पैसे मुझे भी दिए थे। ओम नमः शिवाय भक्तों को जय श्री राम। आज मैं जो साधना बता रहा हूँ, ये साधना बता रहा हूँ धन संपदा की। ये है कनक यक्षिणी। कनक का मतलब होता है धन संपदा की देवी। ये लक्ष्मी धन की देवी होती है, परंतु ये जो कनक यक्षिणी होती है इसका कार्य होता है साधक को मनोवांछित अपार धन प्रदान कर देना। आपने देखा होगा बहुत सारे साधक हैं, क्या करते हैं, मंत्रों को पढ़ते हैं और अचानक से नोटों की बारिश होनी प्रारंभ हो जाती है, अचानक से नोटों की घड़ी आनी शुरू हो जाती है, तो वो इस साधना के द्वारा आती है। ये वो साधना है जिसके द्वारा आप अचानक से अनगिनत धन संपदा आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसको सिद्ध करने के बाद किस तरीके से ये कैसे सिद्ध की जाती है ये आप समझ लीजिए। यह साधना किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के किसी भी दिन से आप प्रारंभ कर दीजिए, कोई सा भी दिन हो, शुक्ल पक्ष में कभी भी कोई सी दिन से आप प्रारंभ कर देना है ये साधना। और ये साधना रात्रि 1 बजे की जाती है, ध्यान रखना, रात्रि 1 बजे ये साधना की जाती है। और इस साधना को करने के लिए आपने एक निर्जन स्थान या निर्जन कमरा, कोई सुनसान, बिल्कुल सुनसान कमरा, उस कमरे में आपने साधना, यह एकांत स्थान पे आपको साधना की जाती है, ठीक है ना। किसी मंदिर में भी कर सकते हैं, हनुमान जी के अलावा किसी मंदिर में भी इस साधना को कर सकते हैं। आपने रात्रि 1 बजे आपने क्या करना है, धरती माता को प्रणाम करना, आसन को प्रणाम करना, साफ स्वच्छ वस्त्र पहनकर आपने पूजा करने के लिए बैठ जाना है। आपने क्या करना है, एक देशी घी का दीपक जलाना है, ध्यान रखना देशी घी का, सामने सुगंधित धूपबत्ती जला देनी है, सुगंधित सेंट आपको छिड़क देना है, कुछ पुष्प आपने सामने रख लेने हैं और कुछ खीर आपने बनाकर रख लेनी है, खीर, चावल की खीर बनाकर रख लेनी है। तो ये सब चीज आपको लेकर आपने पूजा में बैठ जाना है। आपने धरती माता को प्रणाम करके, आसन को प्रणाम करके, अपने गुरु को प्रणाम करके, पितरों को प्रणाम करके, उसके बाद में आपने एक मंत्र आपको बता रहा हूं, बड़ा छोटा सा मंत्र है, इस मंत्र का आपको जाप कर लेना है। बड़ा छोटा मंत्र है, ओम क्लीम कनक क्लीम यक्षिणी नमः, ओम ह्रीम कनक क्लीम यक्षिणी नमः। एक छोटा सा मंत्र है, इस मंत्र का जाप करना है। कितना करना है, 11,000 मंत्र का जाप करना है। कितना, 11,000 मंत्र का जाप करना है। इसमें आपका 1.5-2 घंटा लगेगा। आपको 11,000 मंत्रों का जाप करना है। छोटा मंत्र है तो लगभग 1.5-2 घंटा लगेगा। आपने 1 बजे रात्रि जाप करना है और 11,000 मंत्रों का जाप करना। ये जाप आपका पूरा 1 महीना कंटिन्यू चलता रहेगा। 1 महीने के बाद आपने, जब 1 महीना पूरा हो जाए, 30 दिन पूरे हो जाए, 31वें दिन आपने इसी मंत्र से दिन में हवन करना है। हवन भी आपको 1-1.5 घंटा लगभग हवन करना है और हवन में आपने खीर की ही आहुति देनी है, खीर की ही आहुति देनी है। और प्रतिदिन जो रात्रि में भोग आप लगाओगे खीर का, दोने में खीर और प्लस जल का लोटा और प्लस पुष्प, ये आपने किसी निर्जन स्थान पर कहीं पर भी रखकर आपने ये कनक यक्षिणी को समर्पित कर देने हैं और उसके बाद में अपने घर आकर आपने सो जाना है। इस तरीके से साधना आपकी की जाएगी। ये साधना 1 महीने तक चलेगी। श्रद्धा भाव के साथ, पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ, लगनता के साथ आपको ये साधना करनी है। और इस साधना के फलस्वरूप क्या होगा कि ये जो कनक यक्षिणी है, जब भी आप इस मंत्र का आप मन ही मन कुछ देर तक जाप करेंगे तो ये आपके सामने प्रकट हो जाएगी और प्रकट होकर आपको कहेगी कि आपको क्या चाहिए। तो आप उस समय इनको बता सकते हैं कि मुझे इतने धन की आवश्यकता है, मुझे इतना पैसा चाहिए, तो वह आपको ला कर देगी, वह आपको ला कर देगी। लेकिन जब आप इसको सिद्ध कर लेंगे, तो इस तरीके से ये साधना सिद्ध करने के बाद इस तरीके से प्रयोग किया जाता है। तो आप चाहे इसको सिद्ध कर सकते हैं, सिद्ध करके आप अपार धन प्राप्त कर सकते हैं। तो ये वो साधना है जिसके द्वारा धन प्राप्त किया जाता है। मैंने अपने जीवन में एक लेडी देखी थी जिसके पास ये साधना थी और उसी के द्वारा मुझे इसके बारे में पता लगा था। वह जो लेडीज थी उसको जरूरत के अनुसार साधिका थी, जितनी भी उसकी जरूरत थी उतनी वह धन मंगा दिया करती थी। मैंने खुद प्रत्यक्ष अपने आप देखा है उसको धन मंगाते ही हुए। तो वो धन मंगाया करते थे पूजा स्थान पर, जितना धन उसे जरूरत है उतनी कह देते कि मुझे आप पूजा स्थान पर इतने धन यहाँ पर रख जाना, तो वहां पर उतना धन आ जाता था। ये प्रत्यक्ष मैंने देखा। उस वजह से उन्होंने कुछ पैसे मुझे भी दिए थे, इसलिए मैं बता रहा हूं कि ये साधना मेरी खुद की देखी हुई है और वेरी इंपॉर्टेंट साधना, मैंने उससे पता किया था। तो उस प्रकार ये साधना की जाती है। तो अगर आप करना चाहिए तो उसको कर सकते हैं। सभी भक्तों को जय श्री राम।